हाय एवरीवन, लेट्स लर्न अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक कर्व होता है जिसमें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कर्व ये रिप्रेजेंट करता है कि हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को लंग्स में बाइंड कर सकता है और कितनी ऑक्सीजन को टिश्यूज में रिलीज कर सकता है। ठीक है। अब जो रिलीज है या बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतनी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से कोऑपरेटिव वे में बाइंड करती है। मतलब कि एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है अगर हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन का साइज चेंज हो जाता है और फिर दूसरी ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड होती जाएगी उतनी एफिनिटी हीमोग्लोबिन की बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोर इफेक्ट पढ़ते हैं। बोर इफेक्ट ये बोलता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है और पीएच हमारा कम है। पीएच कम कब होगा? जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एसिडिक पीएच होगा, तो हमारा जो 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है बीपीजी, वो भी ज़्यादा होगा, जो हमारा क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं करने देगा ऑक्सीजन को। और ऐसा कहाँ पे होगा? टिश्यूज में होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा? टिश्यूज के अंदर वो रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को। अब देखो, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि टिश्यूज एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एज अ बाय प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस से वो 3 बीपीजी को रिलीज करते हैं और वहां पे एटीपी बनती है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और पीएच हमारा एसिडिक होता है। इस वजह से वहां पे सुटेबल कंडीशंस नहीं होती और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में 40 mmHg होता है, जो कि बहुत कम है। ठीक है। इसी वजह से ऑक्सीजन वहां पे रिलीज कर दी जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करके हीमोग्लोबिन की कंडीशन में आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है। और जब हम लंग्स में बात करते हैं, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, 45 mmHg होता है और हमारा जो टेम्परेचर है वहाँ पे कम होता है, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती, तो 2,3 बीपीजी भी नहीं होता और वहाँ पे हमारा बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है और जो हमारा पीएच है वो बेसिक पीएच होता है, मतलब 7 से ज़्यादा पीएच होता है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो वहाँ पे हमारा अप्रोक्स 102 mmHg हमारा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। तो वहाँ पे हाइयर पार्शियल प्रेशर होने की वजह से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है ये आपको कैसा दिख रहा है? एस शेप का दिख रहा है, सिग्मोइड दिख रहा है। ये सिग्मोइड इस वजह से दिख रहा है कि लंग्स में जब 100 mmHg होगी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो सेचुरेशन कितना होगा हीमोग्लोबिन का? अप्रोक्स 75 टू 100, है ना? मतलब 94 टू हमारा 100, अप्रोक्स 100% सेचुरेशन होता है, मतलब कि अप्रोक्स 100% ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। फिर नीचे का जो कर्व है वो हमारा बीच वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है वो हमें दिखाता है कि टिश्यूज में क्या होता है। टिश्यूज में अप्रोक्स 40 mmHg हमारा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से 75% ही ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड हो पाती है। तो अगर हम गैप देखें तो गैप कितना है? 25% का। जो 25% है ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है हीमोग्लोबिन किसमें? टिश्यूज में।